द्वारका कोर्ट के बाहर और यहाँ पर 4 दिन से वकीलों की हड़ताल चल रही। तो हम जान लेते आखिर वकीलों को हड़ताल क्यों करनी पड़ी, ऐसा कौन सा कानून आ गया कि वकीलों को हड़ताल पे आना पड़ा। जी मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो अधिवक्ता, जो भी हमारे जितने भी भाई हैं द्वारका कोर्ट के, बहुत ही टेंशन में आ गए हैं, बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए हैं। क्यों टेंशन में आ गए? टेंशन में कि ऐसा कानून आ गया जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हमने सोचा था सरकार से कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कानून आए, लेकिन प्रोटेक्शन के बजाय क्या बताऊं मैं आपको कि इसमें ऐसा आर्टिकल चेंज कर दिया गया 35 पे 45 ला के कि ना तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ना अपनी आवाज़ को कहीं बता सकते हैं, और उल्टा ही मतलब अगर कुछ हो गया तो 3 लाख का है, 50,000 का, ऐसी चीज़ें हैं जो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये रिक्वेस्ट और आग्रह करना चाहते हैं वो हम अधिवक्ता भाई के बारे में सोचें, क्योंकि हम लोग बहुत टेंशन में, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये कानून सरासर काला कानून है, इसको सरकार वापस ले। हमसे हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारा जीने का अधिकार छीना जा रहा है। अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 26 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 26 में हमारे खिलाफ कोई भी अगर झूठा केस भी कर देता है तो हमारा लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाता है, हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार छीन लिया जाता है हमारा। हम जहां बैठे हैं, हम वकील समाज के लिए केस लड़ रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे ऊपर 10 झूठे केस भी लगाए जाते हैं। हमसे हमारा जीने का अधिकार छीना जा रहा है, हमसे हड़ताल करने का अधिकार छीना जा रहा है। अगर जो हम चाहते हैं वो हमें ऐसे ही मिल जाए, वकील क्यों हड़ताल पे बैठेंगे। आप पिछले कुछ समय में देखेंगे कि हमने कितनी बार हड़ताल की थी, जुरिडिक्शन लाने के लिए की थी, और भी कई मुद्दे थे। हम रोज़ तो हड़ताल पे नहीं बैठे रहते, हम समाज के लिए बैठे रहते हैं हड़ताल पे। जब ही बैठते हैं जब समाज को ज़रूरत होती है, और आज तो हमारा हक ही छीना जा रहा है, तो हम अपने हक को छीनने नहीं देंगे। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों पे आएंगे, हड़ताल पूरे देश में होगी। उनका क्या जी क्या कहेंगे, आखिर कानून में क्या कमियां नजर आ रही कि हड़तालों पे वकीलों को आना? देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें हमसे हड़ताल करने का हक ही छीन लिया है। हड़ताल का हक वापस लेने के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों से हम हड़ताल पे हैं। हमारे घर में भी लोग हैं, हम भी कोर्ट से कमा के घर लेके जाते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के बैठे हैं क्योंकि हमारे जो वकील साथी हैं, ये जो बिल है ये पूरे देश पे लागू है, सिर्फ एक दिल्ली में लागू नहीं है। अगर ये लागू हो गया तो पूरे देश के वकीलों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी हड़ताल का हक छीन लिया, हमारे ऊपर पेनल्टी के प्रोविज़न्स किए हुए हैं, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दबाने के लिए कानून लाया गया है। हमने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, ना कि अमेंडमेंट मांगा था। आप किस लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा वकीलों को दबाने के लिए, तो सरकार भूल जाए। आज़ादी भी देश को दिलाने के लिए वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था, और इस काले कानून को भी छीनने की हमें मालूम है कैसे काले कानूनों को ख़त्म करवाना है। क्या कानून मंत्री को कोई लेटर वकीलों की तरफ से दिया गया? हाँ। उसके लिए BCI जो हमारी संस्था है, कल उनकी तरफ से एक लेटर आया है प्रेसिडेंट का। उन्होंने बताया कि एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर कुछ मुद्दे रखे गए हैं। सरकार स्पेसिफाई करे, सामने आके सारे वकीलों के सामने आके अपना पक्ष रखे, और अगर हमारी बातें माननी हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हमारी मांग जायज़ है कि ना जायज़ है, हमने आमने सामने आके बात करें, तब कुछ बात बनेगी, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। जी मैम, आप क्या कहेंगे? सर, हमें किसी भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है सर। कि ये हड़ताल आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई है दिल्ली के, लेकिन सरकार के सामने एक मैं विषय रखना चाह रहा हूँ कि वकील एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता वो होता है जो कि लोगों की बात स्पष्ट करता है, जज साहब के सामने रखता है। तो वकीलों को अपनी बात भी रखनी आती है। तो अभी तो हम सब वकील संयम में हैं और बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और वकीलों के ऊपर ऐसे धड़ाधड़ कानूनों को सौंपा गया तो हम रुकने वाले नहीं हैं। और ये काले कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो ये पूरे देश में होने वाला है, और सभी राज्य की जितनी भी अदालतें हैं वो इसके लिए तैयार हैं और हमारी बातें उनसे चल रही हैं। तो अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो ये देशव्यापी हड़ताल होगी। क्या कहेंगे, किस लिए हड़ताल? जी, अभी सरकार ने एक नया एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट लाया। हमारी मांग थी कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए।
सरकार ने हमारे प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर ध्यान ना देते हुए एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट लाया, जो कि एक काला कानून, जिसमें हमारे ऊपर पेनल्टी का प्रोविज़न है। हमारे ऊपर अगर सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जो कि सरासर गलत है। इसी चीज़ को देखते हुए हम सब हड़ताल पर हैं। पिछले करीब 5 दिन से हम हड़ताल पर हैं और अगर हमारी मांगें नहीं मानेगी तो इस हड़ताल को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। न्याय दिलाता है, आखिर वो इस संकट में वकील संकट में अब इसलिए है क्योंकि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल आया है वो डेफिनेटली वकीलों के जो हित हैं उनके खिलाफ है। सेक्शन 24A, सेक्शन 24B, सेक्शन 26, सेक्शन 35, सेक्शन 35A, सेक्शन 45B, ये सारे सेक्शंस हैं जो अलग अलग तरीक़ों से वकीलों के हक़ ले रहे हैं। अगर हम सेक्शन 24 और A की और 24B की बात करें तो वो वकीलों के परमानेंट सस्पेंशन, जो लाइसेंस सस्पेंशन की बात करता है। 26 में लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन इन कोर्ट प्रोसीडिंग, अगर कोई लॉयर कॉज करता है तो उसका लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। तो मेरा ये सभी लॉयर भाइयों से और सबसे ये पूछना है कि अगर कोई लॉयर अपने किसी डेमोक्रेटिक राइट के लिए स्ट्राइक करता है तो क्या वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन में आएगा, और अगर वो आएगा तो वो फिर लॉयर का परमानेंट लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अब मेरा सबसे ये कहना है कि कोई भी लॉयर है अगर वो स्ट्राइक करता है किसी कंपेलिंग रीज़न से ही करता है, क्योंकि लॉयर को स्ट्राइक करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान लॉयर का खुद का होता है, और अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो हमारा लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जो हमारा बोलने का एक जो राइट है वो हमसे लिया जा रहा है, जो हमको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अभी जो गवर्नमेंट ने प्रपोज अमेंडमेंट बिल दिया है, लेकिन जिसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अब डेफिनेटली ये बिल पास हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पास हुआ है, लेकिन इसको एक्ट हम नहीं बनने देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 35 में एक बहुत ही अनरीजनेबल क्लॉज ऐड किया है कि अगर कोई लिटिगेंट हमारे किसी भी कंडक्ट पे कोई कंप्लेंट फाइल करता है और वो कंप्लेंट सच्ची पाई जाती है तो हम पे 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, जो बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अगेंस्ट में कई बार बोला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वही कंप्लेंट झूठी पाई गई तो वहाँ पर उसके ऊपर 50,000 रुपये का फाइन होगा उस लिटिगेंट पे झूठी कंप्लेंट करने का, जो बिल्कुल बायस है। उल्टा होना चाहिए कि अगर झूठी पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो भी तो झूठी कंप्लेंट करने वाले पे डेटरेंस होनी चाहिए, उस पर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक का फाइन होना चाहिए, ताकि हमारा जो काम करना है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम स्वतंत्र होकर अपनी प्रैक्टिस कर सकें और इस तरीके की हमारे अंदर एप्रीहेंशन है, हमारे अंदर डर ना हो कि हमारे पास झूठी कंप्लेंट फाइल होंगी। तो ये सेक्शन 45B और ये 35 ये भी सेक्शन हटना चाहिए। तो यहाँ पे जो वकील है इनका सीधा कहना है कि जब तक कानून नहीं बदला जाएगा इसी तरह हड़ताल चलती रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे ध्यान देगी कि नहीं देगी, कानून हटेगा कि नहीं हटेगा, ये तो आने वाला वक्त बताए। हर खबर से आजाद तो